अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुल्तान रज़ा आपकी खिदमत में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है एसिडिटी और स्टमक पेन, यानी कि तेज़ाबियत और मैदे की तकलीफ़। इसकी वजूहात, इसका इलाज और इसकी एहतियात के ऊपर हम चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि वो ख़वातीन व हज़रात जो हमेशा से मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तेज़ाबियत उनकी शुरू ही से रहती है, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं। इस तेज़ाबियत के अलावा उनकी बदपरहेज़ी चलती रहती है, स्पाइसी चीज़ें, बाज़ार के खाने और ऐसी मुरगन ग़िज़ाएँ जो कि तेज़ाबियत पैदा करती हैं। शुरू में तेज़ाबियत का रहना, मुंह में पानी आना और आहिस्ता आहिस्ता मैदे में वरम की तकलीफ़ होना। जब मैदे में वरम शुरू हो जाता है और वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो वो आगे जाके पित्ते की तकालीफ यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन या कोलिसिस्टाइटिस या कोलिलिथियासिस की प्रॉब्लम भी पैदा कर सकती है। लिहाजा इसमें आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल चेंज करने से पहले वो एहतियाती तदाबीर भी करनी पड़ेंगी जो कि एक सेहतमंद इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हुआ करती है। उस सेहतमंद इंसान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आप मुरगन ग़िज़ाओं का परहेज़ करें, चिकनी तली हुई चीज़ों का परहेज़ करें और ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी या गरम मसाले पर मुश्तमिल हैं, बाज़ारी खाने जैसे कि, उससे आपको परहेज़ करना पड़ेगा। सादी ग़िज़ाओं पे इन्हिसार करना पड़ेगा और खाने में एतदाल और तवाज़ुन बरकरार रखना पड़ेगा। लिहाजा जो लोग एहतियात की ज़िंदगी गुजारते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। यही प्रॉब्लम है तेज़ाबियत की और स्टमक पेन की, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनस वगैरह, फिशर और दीगर तकालीफ पैदा होती हैं। जो लोग लाइफ स्टाइल को तवाज़ुन से बरकरार रखते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं और ज़्यादातर वो दवाओं से भी इज्तनाब करते हैं। अब मैं आपकी खिदमत में फ़र्दन केसेस के हिसाब से अर्ज़ करूँगा कि किस तकलीफ़ में होम्योपैथिक की कौन सी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले मैं अर्ज़ करूँ कि अगर हल्की फुल्की सीने में जलन, तेज़ाबियत रहती है, चाहे ये तेज़ाबियत एलिमेंट्री कैनाल यानी कि एसोफेगस से शुरू होकर रेक्टम तक जाती है, जिसमें इंटेस्टाइन और स्टमक भी शामिल है, उसकी तेज़ाबियत के लिए आयरिस वर्स होम्योपैथिक की एक बहुत अच्छी दवा और कारगर दवा साबित हुई है। ये अपने मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आयरिस वर्स के बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको नहीं आए तो उसमें दीगर दवाइयों में रुबीनिया होम्योपैथिक की बहुत अच्छी दवा है तेज़ाबियत को कम करने और उसको ख़त्म करने के लिए। अब आप आ जाइए ऐसी तकालीफ जिसमें फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम है, मुंह में पानी आता है, बदहज़मी रहती है, उसमें मरीज़ को इस्तेमाल करने के लिए कार्डियस एक होम्योपैथिक की बहुत अच्छी दवा है। अब अगर स्टमक पेन रहता है, स्टमक में वरम है, स्टमक में तेज़ाबियत की वजह से वरम आ गया है, उसमें पहली दवा जो कि इस तकलीफ़ के साथ अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो होम्योपैथिक दवा काली कार्बोनिकम इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर यही तकलीफ़ डायसेंट्री के साथ है तो उसमें होम्योपैथिक दवा एलोस का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तकलीफ़ के साथ अगर स्टूल मोशन की सूरत में होते हैं, गाढ़े होते हैं, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, मैदे में दर्द के साथ, तो उसमें होम्योपैथिक दवा पल्साटीला बहुत अच्छा काम करती है। ये तेज़ाबियत को भी ख़त्म करती है, मैदे में, जिगर में चिकनाहट को भी ख़त्म करती है और दीगर इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अब आप आ जाइए ऐसी तकलीफ़ अगर ये एडवांस हो गई है और मैदे के कैंसर की तरफ चली गई है तो उसमें होम्योपैथिक दवा कॉन्डोरांगो, मदर टिंचर या पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। अब ऐसी तकालीफ बहुत सारे लोगों में कि जिसमें एसोफेगस में डिस्फेजिया की प्रॉब्लम हो, यानी कि डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, अगर निगलने में तकलीफ हो, ग़िज़ा आपकी सही तरीके से स्टमक में दाखिल नहीं हो रही,
پھنس کے جا رہی ہے، اٹک کے جا رہی ہے، اس صورت میں ہومیوپیتھک دوا ہائیڈروسٹس، دیگر دوائیاں بھی ہیں، ہر معالج کی اپنی پریکٹس ہوتی ہے، ہائیڈروسٹس پوٹینسی میں لینے سے یہ پرابلم آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بے شمار ادویات ہیں، معدے کی تکلیف اگر اتنی شدید ہو گئی ہے کہ مریض کو اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے یا اس کو دبانا پڑتا ہے یا دوہرا ہونے کی کیفیت اس کی آ جاتی ہے، تو اس میں ہومیوپیتھک دوا کولوسنت کا استعمال کرنا چاہیے۔ بعض معدے کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہیں، ان کے ساتھ متلی اور الٹی بھی ہو جاتی ہے، اور جب بھی ہوتی ہے شدت کے ساتھ ہوتی ہے، ذرا سی بدپریزی، چکنی تلی ہوئی چیزیں یا بڑے گوشت کا استعمال ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے، ایسے مریض کا الٹرا ساؤنڈ اپر ایبڈومن کرانا چاہیے۔ اس ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ پتے کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اگر پتے کی پرابلم ہے تو اس میں بے شمار دوائیاں آ جاتی ہیں، مثال کے طور پر پتے میں ورم آتا ہے یا پتھری آتی ہے، اس میں چائنا دوا ہومیوپیتھی کی بہت اچھا کام کرتی ہے، اس کے علاوہ کلکیریا کار بہت اچھی دوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پتے میں ورم ہے تو اس میں مینگنم دوا ہومیوپیتھی کی استعمال کرنی چاہیے۔ یہ ساری دوائیاں کولیسسٹائٹس اور کولیلیتھیاسس سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ چیلیڈونیم ہومیوپیتھک میں بہت اچھی دوا اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، چیونینتھس بھی اس سے کہیں پیچھے نہیں ہے، اس کے بھی بہت اچھے رزلٹ ہیں پتے کے معاملات میں اور معدے کے معاملات میں، اور جہاں پہ جگر انوالو ہو، فیٹی لیور کے ساتھ یہ پرابلم ہو اسٹمک کی، تو اس میں بھی لائکوپوڈیم اور دیگر دوائیں